वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लास। जैसा कि हम बात कर रहे थे हॉस्पिटल के बारे में, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा था हॉस्पिटल और पेशेंट केयर यूनिट और वार्ड मैनेजमेंट, ठीक है। उसी कड़ी में अपन नेक्स्ट वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने फंक्शंस के बारे में बात कर रहा था, हॉस्पिटल के फंक्शन के बारे में, ठीक है। 4 फंक्शन उस वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिए थे। नेक्स्ट वन अपन फंक्शन की बात करेंगे, वो है नर्सिंग डिपार्टमेंट। मैं डिपार्टमेंट की बात कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट वन अपन बात करेंगे वो है नर्सिंग डिपार्टमेंट। अब नर्सिंग डिपार्टमेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है, विदाउट द नर्सिंग डिपार्टमेंट हॉस्पिटल कांट रन। अब नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर क्या आएंगे, जितनी भी नर्स हैं, ठीक है, नर्सेज हैं जितनी भी, ठीक है। अब इन नर्सेज का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, जैसे ओटी असिस्टेंट अलग होती है, ठीक है, लेबर वाली स्पेशलिस्ट अलग होती है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट अलग होती है, ठीक है। तो ये सारी एनेस्थेसिया के अंदर स्पेशलिस्ट होती है, ठीक है, वो अलग होती है, ठीक है। तो इन सारी के अंदर क्या करना है अपन को, क्लासिफिकेशन नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर करना है, ठीक है। वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे आईसीयू अलग होता है, ठीक है, एनआईसीयू हो गया, ठीक है, आईएमसीयू हो गया, ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है, इंटेंसिव मेडिकल केयर यूनिट हो गया, ठीक है। तो इन सारे डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग नर्सेज होती है, ठीक है। तो ये नर्सिंग डिपार्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है नर्स के अंदर। अब दूसरी बात, इन नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर मैं ये बताने नहीं बैठूंगा कि नॉन टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर कितनी नर्स होती है एक पेशेंट के ऊपर, टीचिंग हॉस्पिटल के ऊपर कितनी नर्स होती है एक पेशेंट के ऊपर, ठीक है, ओटी के अंदर कितनी नर्स होती है, लेबर रूम के अंदर कितनी नर्स होती है, आईसीयू में कितनी होती है, एनआईसीयू में कितनी होती है। अब ये चीज़ तो आप लोगों को ही ध्यान में रखनी पड़ेगी। बता तो मैं भी सकता हूँ, बट सारी चीज़ मैं ही बता दूंगा तो आप लोग क्या करेंगे लॉकडाउन में घर बैठे बैठे। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो वापस बता रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो में जैसे बताया था मैंने, ठीक है, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकलता है, नर्स पेशेंट रेशियो NPR, ठीक है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप नहीं, नर्स पेशेंट रेशियो, किसके ऊपर, किन पेशेंट के ऊपर कितनी नर्स होती है, वो चीज़ें यहाँ आपको सारी डिस्क्राइब करनी है। यहाँ मैं आपको नहीं बताऊँगा, समझ गए। वो सारी चीज़ें मैं कई बार बता भी चुका हूँ क्लास के अंदर, ठीक है। और अब आपको यहाँ वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। नोट्स अवेलेबल मैं करवा दूँगा, बट आप थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा सा आप अपनी नोटबुक में अपनी तरफ से भी लिखने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये नर्सिंग डिपार्टमेंट का मतलब समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट अपन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, CSSD, याद आ गया, CSSD, सेंट्रल स्टरलाइजेशन एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, सेंट्रल स्टरलाइजेशन एंड सप्लाई डिपार्टमेंट लिख देता हूँ फुल फॉर्म, सेंट्रल स्टरलाइजेशन एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, CSSD। अब इसका मेन वर्क क्या होता है, ठीक है, जो गोज पीस वगैरह हैं, ठीक है, जिनको क्या है डिसइंफेक्टेड करना है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, समझ गए। ये डिपार्टमेंट मेनली स्टरलाइजेशन का वर्क को हैंडल करता है, ठीक है, जो गोज पीस वगैरह हैं, ठीक है। जैसे कि आपने गायनिक वार्ड में काम किया है तो जो स्टरलाइज क्या होती है, गोज पीस होती है, वो ही अप्लाई करते हैं अपन जिनकी डिलीवरीज वगैरह हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को कौन हैंडल करता है, CSSD। अब यहाँ वापस बता देता हूँ क्वेश्चंस यहाँ कैसे आते हैं। अब यहाँ तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है। यहाँ CSSD का मतलब ये है, जो एक स्टेनलेस स्टील ड्रम, समझ गए, जो गोज पीस आते हैं, स्टेनलेस स्टील ड्रम, स्टेनलेस SSD,
समझ गए। स्टेनलेस स्टील ड्रम, उसके अंदर ही क्या आते हैं, गोज पीस वगैरह रख के आते हैं, उसके अंदर ही आपके इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट वगैरह रख के आते हैं। अब उसको भी देखना ज़रूरी है। जैसे कि अब मैं बात करता हूँ अपने यहाँ डिलीवरी जो सिजेरियन सेक्शन से जो भी डिलीवरीज़ होती है उसके अंदर बात करता हूँ। अगर मान लो आपने उस ड्रम के अंदर सारे इक्विपमेंट रखकर CSSD डिपार्टमेंट को दे दिए, अब वो CSSD डिपार्टमेंट उसको अच्छी तरीके से स्टरलाइज करके आपको वापस वार्ड में भेज देगा। तो उस ड्रम को लेने से पहले आपको ये देखना है कि उसकी विंडो लीड है, समझ गए, विंडो लीड है, यानी जो खिड़की आती है छोटी सी एक, वो खिड़की बंद है या नहीं। अगर वो बंद है तब तो आप उसको ले सकते हैं, अगर वो बंद नहीं है तो उसको वापस इस डिपार्टमेंट में भेज दो कि भाई इसकी विंडो ये खुली हुई है, ये सही तरीके से स्टरलाइज नहीं हुई है। ठीक है। इसके बाद में एक मेथड और है सही तरीके से स्टरलाइजेशन हुआ है कि नहीं उसका पता लगाने के लिए। जियोबैसिलस एक पेपर आता है, ठीक है, उस पेपर को इस स्टेनलेस स्टील ड्रम के ऊपर, जैसे मान लो स्टरलाइज होकर आपके पास आता है, ठीक है, तो उस ड्रम के ऊपर इस पेपर को लगा दो। जियोबैसिलस नाम से एक पेपर आता है, जियोबैसिलस नाम से एक पेपर आता है, ठीक है। उस पेपर को आपको इस ड्रम के ऊपर लगाना है और 1 से 3 मिनट तक आपको वेट करना है। अगर वो ब्लैक हो जाता है वो पेपर, ठीक है, तो समझ जाओ ये सही तरीके से स्टरलाइज नहीं हो रखा है, आपको उसको वापस भेज दो। तो मेनली ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ इसमें दोबारा, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इस टॉपिक को सही ढंग से पढ़ ले, ठीक है, एक नर्सिंग डिपार्टमेंट को और एक CSSD डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मेन अपन टॉपिक पे आते हैं। CSSD डिपार्टमेंट क्या है, मेनली स्टरलाइजेशन के वर्क को क्या करता है, हैंडल करता है। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट की अपन बात करेंगे, वो आता है डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट। अब अपन ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट। डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट आप सब लोग जानते हो क्या होता है, डायग्नोसिस के लिए लैब वगैरह वो सारी चीज़ें ये डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट हैंडल करता है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट वो होता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट डिपार्टमेंट हॉस्पिटल के अंदर होता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या करता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, ठीक है, जो इक्विपमेंट वगैरह है, अगर वो कोई ख़राब हो चुके हैं तो उनको क्या करता है, रिपेयर का काम कौन करता है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। नेक्स्ट अपन डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो वो होता है डाइटरी डिपार्टमेंट, ठीक है, जो मैंने बताया था नर्स भी अलग अलग होती है, यहाँ वापस बता रहा हूँ ये अलग अलग नर्स। अब डाइटरी नर्स भी अलग होती है, अपने इंडिया में जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर होता है, ठीक है ना। तो ये डाइटरी डिपार्टमेंट अलग होता है हॉस्पिटल के अंदर, जो पेशेंट की डाइट को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें, रीनल सिस्टम का कोई मान लो रीनल डिजीज़ से सफ़र कर रहा है कोई पेशेंट, तो उसके लिए अलग डाइट है। कार्डियक डिजीज़ है तो उसके लिए अलग डाइट है। तो वो कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करेगा, वो करेगा डाइटरी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट अपन डिपार्टमेंट की बात करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो आता है इमरजेंसी और कैजुअल्टी डिपार्टमेंट। एक इमरजेंसी भी होता है जिसको अपन ट्रॉमा भी बोलते हैं, इमरजेंसी एंड कैजुअल्टी डिपार्टमेंट, ठीक है, ये भी होता है। ये एक ऐसा वार्ड होता है या एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो क्या करता है, 24 आवर ओपन रहता है, ठीक है ना, 24 आवर ओपन रहता है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, इमरजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट का अपन बात करेंगे। नेक्स्ट डिपार्टमेंट होता है ऑपरेशन थिएटर डिपार्टमेंट, OT डिपार्टमेंट, ठीक है, या इसका दूसरा नाम भी होता है, OT का एक दूसरा नाम भी होता है, बता दूं मैं, आपको पता नहीं हो तो बता दूं, रिकवरी रूम। रिकवरी रूम इसलिए बोलते हैं इसे, अब इसमें दो हैं, OT का दूसरा नाम रिकवरी रूम होता है और कई हॉस्पिटल में रिकवरी रूम अलग भी होता है। यानी किसी पेशेंट का ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के बाद में उसको एक रूम में रखा जाता है, वो कहलाता है रिकवरी रूम। और कई हॉस्पिटल के अंदर OT के अंदर ही अलग से थोड़ा साइड में एक स्पेस होता है और उसी को बोलते हैं रिकवरी रूम, ठीक है। तो ये रिकवरी रूम डिपार्टमेंट या OT डिपार्टमेंट भी होता है हॉस्पिटल के अंदर। नेक्स्ट वन डिपार्टमेंट की अपन बात करते हैं स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट। यहाँ आते हैं स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट। अब स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट के अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऊपर वापस बता देता हूँ, ICU, NICU,
एक आता है ICCU। ICCU का पता है किसी को क्या होता है? इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट, क्रिटिकल केयर यूनिट नहीं, इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट। एक होता है इंटेंसिव क्रिटिकल केयर यूनिट, ठीक है, वो भी ICCU ही होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या आते हैं? एक आता है IMCU, इंटेंसिव मेडिकल केयर यूनिट, IMCU, ठीक है। बहुत सारे हैं, ठीक है। ये स्पेशलाइज डिपार्टमेंट इसके हॉस्पिटल के अंदर अलग होता है। नेक्स्ट वन बात करेंगे, नेक्स्ट डिपार्टमेंट की अपन बात कर रहे हैं तो वह आता है बायोमेडिकल, BMW, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या बायोमेडिकल वेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उन सबको हॉस्पिटल से रिमूव आउट करवाने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है जिसको BMW डिपार्टमेंट कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से और निकलता है, कंपटीशन की तैयारी करने वालों, एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकलता है, वो क्या है? कौन सा कचरा कितने आवर में हॉस्पिटल से बाहर जाना चाहिए, कितनी देर हॉस्पिटल में रह सकता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक, किसके अंदर? कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर, समझ गए? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, लॉकडाउन में आप यही पढ़ो। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की अपन बात करेंगे आइसोलेशन यूनिट, ठीक है। आइसोलेशन यूनिट भी होती हैं, ठीक है, समझ गए? कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर ये वार्ड होते हैं अलग। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करेंगे पोस्टमार्टम रूम, पोस्टमार्टम या फिर इसको बोलते हैं क्या? बायोप्सी नहीं, ऑटोप्सी रूम, ठीक है, समझ गए? ये पोस्टमार्टम वगैरह होते हैं, ठीक है। वो मर गया तो उसकी ऑटोप्सी होगी, बायोप्सी तो होगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है सालुंखे डिपार्टमेंट, डॉक्टर सालुंखे डिपार्टमेंट, समझ गए? CID में फोरेंसिक डिपार्टमेंट। नेक्स्ट वन अपन बात करेंगे वो आता है फार्मेसी, फार्मेसी का डिपार्टमेंट भी अलग होता है, D फार्मेसी, B फार्मेसी, ठीक है। फार्मेसी डिपार्टमेंट भी अलग होता है एक, ठीक है। नेक्स्ट वन डिपार्टमेंट की अपन बात करेंगे, कितने डिपार्टमेंट हो गए? डिपार्टमेंट हो गए 16। 17 नंबर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। इनके अंदर क्या बताना है? कुछ नहीं बताना है, वो सब आपको पता है क्या आता है इनके अंदर। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करेंगे वो आएगा काउंसलिंग डिपार्टमेंट, नेक्स्ट वन डिपार्टमेंट की बात करूँ तो वो आता है हाउस कीपिंग, समझ गए? लॉन्ड्री वगैरह, हॉस्पिटल के फंक्शन ये हैं, हॉस्पिटल के फंक्शन जो फर्स्ट ईयर में पढ़े थे 2-4, वो नहीं, अलग अलग हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करूँगा मैं, हाउस कीपिंग का मतलब जानते हो क्या होता है? हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। नेक्स्ट वन आता है रिहेबिलिटेशन सेंटर, समझ गए? रिहेबिलिटेट करने के लिए पेशेंट को। नेक्स्ट वन आता है, नेक्स्ट वन और लास्ट वन अपन बात करते हैं नर्सिंग स्टेशन, एक नर्सिंग स्टेशन जिस पे आप लोग बैठ के बहुत सेल्फी लिए हैं GCI के अंदर, समझ गए? नर्सिंग स्टेशन एक रूम होता है, एक स्पेस होता है जिसमें सारे नर्सिंग स्टाफ क्या होते हैं, एक जगह बैठते हैं, ठीक है। पेशेंट के जो रजिस्टर हैं, पेशेंट की जो फाइल वगैरह है उनको मेंटेन करते हैं, किस पेशेंट को क्या मेडिकेशन देनी है वहाँ वो डिसाइड करते हैं। दिस इज़ द नर्सिंग स्टेशन। अब ये तो हो गए मेन डिपार्टमेंट हॉस्पिटल के अंदर, इनके अलावा भी 25 से 30 अलग क्या हैं डिपार्टमेंट है जिनकी PDF मैं आपको बता दूँगा, समझ गए? तो ये डिपार्टमेंट होते हैं किसके अंदर? हॉस्पिटल के अंदर या फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, जानते हो क्लासिफिकेशन? पब्लिक हॉस्पिटल, ठीक है, स्टेट हॉस्पिटल, सेंटर हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल, पढ़ा है ना फर्स्ट ईयर में, तो वो ही क्लासिफिकेशन आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं इश्यूज़ इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इश्यूज़
ये क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल आपने खुद ही लिखना है, आपको खुद ही लिखना है ओनरशिप के अंदर, ठीक है। ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो सारे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। नेक्स्ट वन टॉपिक आता है अपना इश्यूज़ इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इश्यूज़ इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, यानी हॉस्पिटल को अपन मैनेज करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर हॉस्पिटल को सही ढंग से बनाया है, ठीक है, उसका जो बिल्डिंग है, उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग अगर आपने वो सही ढंग से बनाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने कोई उसका बिल्डिंग है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, ठीक है, वो सही ढंग से नहीं बनाई, वेंटिलेशन सही नहीं रखा है, ठीक है, वाटर एक्सक्रीट करने के लिए कुछ नहीं है, एक्सक्रीटा डिस्पोजल वेस्ट वगैरह के लिए अलग सही तरीके से आपने नहीं बनाया है, तो ये भी एक मेन इश्यू हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यू हैं, जैसे हॉस्पिटल तो है बहुत बड़ा, नर्सेज को आपने कम रख रखा है, डॉक्टर भी 3-4 हैं, तो वो इश्यूज़ हैं, सही तरीके से केयर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 7-8 इश्यूज़ हैं जो आपको मैं PDF में बता दूंगा, एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ, ठीक है। इश्यूज़ इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अब आता है नेक्स्ट वन, आता है वार्ड मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना वार्ड मैनेजमेंट। नेक्स्ट, अब वार्ड को मैनेज कौन करता है, वार्ड को मैनेज करता है हेड नर्स। ड्यूटी किस किस की कहाँ लगानी है, ठीक है, हेड नर्स करता है। वार्ड इंचार्ज करता है, वार्ड इंचार्ज करता है, सीनियर नर्स होती है, ठीक है ना। ये सब इसको क्या करते हैं, वार्ड को मैनेज करके रखते हैं, समझ गए। ड्यूटी रोटेट करने का काम है, ठीक है। बेड वगैरह कितने हैं, ऐसे नहीं, बेड के जो बिटवीन द बेड्स है उनके अंदर स्पेस वगैरह है, ठीक है, कितने आप, जैसे कि रूम तो है छोटा सा और आपने पेशेंट ले लिए बहुत सारे, तो ये सारी चीज़ें, नर्स की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, नर्स के कोई इश्यूज़ हैं, उन सबको क्या करना, वार्ड के अंदर वेंटिलेशन वगैरह, वार्ड के अंदर फ़ैन वगैरह, AC वगैरह, लाइटिंग वगैरह, ठीक है, जो नर्सिंग स्टेशन है, ठीक है, वो सही नर्सिंग जो स्टेशन है वो सही ढंग का होना चाहिए। नर्स के बैठने के लिए कुछ अवेलेबल होनी चाहिए, चेयर वगैरह, टेबल वगैरह, ठीक है, जो भी इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, उन सारी चीज़ों को मेंटेन करने का काम इन तीनों का है, और वो कहलाता है वार्ड मैनेजमेंट। आ गया समझ में। तो ये वार्ड मैनेजमेंट मेनली 3 जने करते हैं, हेड नर्स होती है, वार्ड इंचार्ज होते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये लास्ट टॉपिक था अपना वार्ड मैनेजमेंट का, ठीक है। तो ये हैं क्या, आपका हॉस्पिटल हो चुका है, हॉस्पिटल, ठीक है। इसके अंदर आपने देखा है जो आपने फंडामेंटल में पढ़ा है वही सारी चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें इसमें क्या डिपार्टमेंट हैं, वो डिपार्टमेंट थोड़े से डिफरेंट आए हैं, ठीक है। तो आ गया समझ में। चैप्टर नंबर 1 हॉस्पिटल्स पेशेंट केयर यूनिट, ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, और इसके जो नोट्स है वो मैं आपको PDF के थ्रू क्या करवा दूंगा, अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। दूसरी बात मैं बताता चलूँ, ये जो सारी नॉर्मल चीज़ें हैं इनको मैं क्या है दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, वापस बोल रहा हूँ, इन चीज़ों को दोबारा कॉलेज में रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। तो इनके नोट्स कंप्लीट रखें, कोई ऐसे प्रॉब्लम आएगी तो उसको ही दोबारा एक्सप्लेन किया जाएगा, वरना किसी भी टॉपिक को दोबारा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। इस बात का ढंग से समझ ले इस बात को, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।